जितना हमने सीखा था, जैसे डू डज डिड आप अच्छे से लगा पा रहे हो, राइट। कई बार हम किस चीज़ के लिए पूछते हैं भाई कहाँ से। एक हमने सीखा था कहाँ, यानी जगह पूछनी है, तुम लगा देते हो वेयर। एक हम पूछना चाहते थे कभी कहाँ से, जैसे कि मैंने पूछा कि भाई ये शर्ट कहाँ से खरीदी आपने। कहाँ खरीदी नहीं पूछूंगा, अब मैं क्या बोलूँगा, कहाँ से खरीदी थी। गॉट इट। अब वेयर जो होता है वो किसी चीज़ के रीचिंग पॉइंट को शो करता है। रीचिंग मतलब वहाँ पर पहुँचने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ से, वो किसी चीज़ का क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। अभी कम समझ में आएगा, थोड़ा जब एग्जांपल्स दूंगा अच्छे से आ जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने पूछा आप कहाँ से आते हो, यानी मैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ आते हो आप, मुझे पता आप यहाँ आते हो, ये आपका रीचिंग पॉइंट है। यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, पहुँच रहे हो, आ रहे हो, राइट। अगर मैंने पूछा आप कहाँ आते हो रोज, वेयर डू यू कम, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, मुझे पता है यहाँ आते हो आप लोग, राइट। सर यहीं तो आते हैं हम, वी कम हियर। फिर से बोलो, वी कम हियर, राइट, यहाँ आते हैं हम रोज। लेकिन मैंने पूछा मुझे नहीं पता आप कौन कहाँ से आता है, भाई तुम नरेला से आते हो, पंजाब कोर्ट से आते हो, कहाँ से आते हो, आई डोंट नो। तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ से आते हो, यानी मैं अब इसका क्या जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाहता हूँ। तो जब भी हम पूछेंगे भाई कहाँ से, तो हमें लगाना है फ्रॉम वेयर। क्या बोला है, वंस अगेन, जैसे मैंने पूछा क्या आप कहाँ से आते हो, डू यू कम, तो स्ट्रक्चर आपका ठीक है, क्या आप आते हो, डू यू कम। फिर से बोलो, अगर मैंने पूछा कहाँ से आते हो, तो डू यू कम तो सेम रहेगा, उसी के आगे हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम वेयर। कहाँ से आते हो, फ्रॉम वेयर डू यू कम, वंस अगेन, वंस अगेन, फ्रॉम वेयर डू यू कम। अब आप बताओगे आई एक्शन फ्रॉम जो भी प्लेस है। सर मैं कंछावला से आता हूँ, आई कम फ्रॉम कंछावला। फिर से बोलिए, कल तो लेकिन आप उस साइड से आए थे ना, कल आप कहाँ से आए थे, कल के लिए पूछा है। पास्ट के लिए क्या लगता है हमारा, डिड। तो कैसे पूछेंगे क्या आप आए थे कल, क्या आप आए थे कल, सिंपल बनाओ, डिड यू कम यस्टरडे। फिर से बोलो, अगर मैंने पूछा कहाँ से आए थे कल, फ्रॉम वेयर डिड यू कम यस्टरडे। फिर से बोलिए, राइट। लेकिन आप लोगों को फ्रॉम वेयर से नहीं पूछना, क्योंकि ये गलत है, राइट। राइट, यस और नो, यस और नो, आज कन्फ्यूजन में आ गए, यस कहीं या नो करें। फ्रॉम वेयर डिड यू कम, कहाँ से आप आए थे, इज इट राइट, यस और नो, यस और नो, पक्का देख लो, इट इज करेक्ट, यस। बट आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना, पूछो सर वाई, हाथ निकाल, वाई, ऐसे पूछोगे ना, वाई मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा वैल्यू दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, राइट। सर वाई, वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न तरीका नहीं है वो एक 20-25 साल पहले अंग्रेज़ों ने भी छोड़ दिया, लेकिन हम आज तक यूज़ कर रहे हैं उस तरीके को। अगर आप मॉडर्न वे में बोलना चाहते हो तो आपको जो फ्रॉम है उसे लेके जाना है लास्ट में। मैंने पूछा आप कहाँ से आते हो, फ्रॉम वेयर डू यू कम, ये बोला, लेकिन आपको बोलना है वेयर डू यू कम, लास्ट में फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। फिर से बोलो, तो फ्रॉम लास्ट में चला गया, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वंस अगेन, आप कहाँ से आते हो कैसे पूछूंगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, I come from Kanjala. where do you come from, I come from Jomti. where did you come from, I came from Kanjala. I came from कंछावला, आई थी, है ना, I came from कंछावला। बस ऐसे आपको फ्रॉम लास्ट में लगाना है, ये मॉडर्न तरीका है। ओके, कहाँ से खरीदा था ये सूट आपने, पुराना पुराना सा लग रहा है। कहाँ से खरीदा था, कैसे बोलेंगे, वेयर डिड यू बाय दिस सूट फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ खरीदा था नहीं, कहाँ से खरीदा था, वेयर डिड यू बाय दिस सूट फ्रॉम। फिर से बोलो, सर कितनी अच्छी स्क्रीन लगी हुई है पीछे, देखो एलईडी है ना, सर कहाँ से खरीदी है, वेयर डिड यू बाय दिस स्क्रीन फ्रॉम, वंस अगेन। हमारे उसी स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, क्या आपने स्क्रीन खरीदी थी, डिड यू बाय। अगर हमने पूछा कहाँ से खरीदी थी बस उसके आगे हमने क्या लगा देना है, वेयर और लास्ट में फ्रॉम, राइट। कहाँ से खरीदी सर आपने ये, वेयर डिड यू बाय दिस स्क्रीन फ्रॉम, ये वाली मैंने हांगकांग से खरीदी थी। आई बॉट दिस स्क्रीन फ्रॉम हांगकांग। और सर ये वाली कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस स्क्रीन फ्रॉम, ये मैंने सिंगापुर से। आई बॉट दिस स्क्रीन फ्रॉम, कुछ लोग ना सिंगापुर कहते हैं इसे, इट्स नॉट सिंगापुर, इट्स सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर नहीं, ऐसा लग रहा है मैं लाडपुर, रामपुर, ऐसे अपने पुर होते हैं, ऐसा नहीं, सिंगापुर, कैसे बोलेंगे, राइट। तो सर कहाँ से खरीदी आपने स्क्रीन, वेयर डिड यू बाय द स्क्रीन फ्रॉम, ये मैंने सिंगापुर से खरीदी थी, आई बॉट द स्क्रीन फ्रॉम सिंगापुर, वंस अगेन,
I bought this एक स्क्रीन हो रहा है ना मेरे पीछे। हाँ सर, ये वाली कहाँ से खरीदी? Where did you buy this screen from? मैंने जापान से खरीदी है। I bought this screen from Japan। जापान नहीं, हिंदी में जापान बोलते हैं, गलत नहीं है, वो सही है, हिंदी वाला जापान है। और हम क्या कर देते हैं, कोई आदमी होता है ना जापान का, तो हम बोलेंगे जापानीज़ बोल देते कुछ लोग तो, जापानी आपको बोलना जापानीज़, हाँ। तो सर कहाँ से खरीदी है स्क्रीन? Where did you buy the screen from? ये मैंने जापान से खरीदी। I bought the screen from Japan। वेरी गुड। खरीदी थी पास्ट है तो डिड लग रहा है, आंसर में भी सेकंड फॉर्म लग रही है। और हमने पूछा कहाँ से, सो वेयर फ्रॉम। कहाँ से खरीदी सर? वेयर डिड यू बाय फ्रॉम। ये मैंने जापान से खरीदी, बताया तो था। आई बॉट द स्क्रीन फ्रॉम जापान, बताया तो था, बताया था। आई टोल्ड यू कैसे बोलेंगे? फिर से बोलिए। ये भी तो पास्ट की है ना बात। पूछो कैसे सर, क्या आपने बताया था? डिड यू टेल मी? फिर से बोलो। यस, मैंने बताया था। आई टोल्ड यू। फिर से बोलो। नहीं सर, आपने नहीं बताया। यू डोंट तो क्या हो गया बेटा, बताते ही नहीं हो। यू डिडंट टेल मी कैसे बोलोगे? बताया था मैंने। आई टोल्ड यू कैसे बोलेंगे? ओके, तो कहाँ से समझ में आ रहा है? वेयर फ्रॉम। थोड़े स्ट्रक्चर हमारे वही हैं, बस बीच वाले स्ट्रक्चर्स। आप कहाँ से कपड़े खरीदते हो कैसे पूछेंगे? यानी शॉपिंग कहाँ से करते हो? वेयर डू यू, डिड नहीं आएगा, की थी नहीं पूछा मैंने, करते हो पूछा है। वेयर डू यू डू शॉपिंग फ्रॉम? वंस अगेन, वेयर डू यू डू शॉपिंग फ्रॉम? वंस अगेन। इसमें दो डू आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। एक शॉपिंग करने वाला डू आ रहा है, एक क्वेश्चन वाला आ रहा है, वो तो कार्य करना वही हो गया ना। ओके, वेयर डू यू डू शॉपिंग फ्रॉम? सर मैं करता हूँ शॉपिंग एसएन से। आई डू शॉपिंग फ्रॉम एसएन। ये कहाँ से खरीदी टी शर्ट आपने? वेयर, अरे फिर पूछने तो दो, फिर से बोलो। वेयर डिड यू बाय टी शर्ट फ्रॉम? लाउडली। सर ये मैंने खरीदी नहीं, आए ये तो पड़ी मिली थी रास्ते मिली थी। आई फाउंड, फाइंड के साइड, आई फाउंड ऑन द वे, रास्ते में। फिर से बोलो, सेकंड फॉर्म लगा बोलो, मिली थी पास्ट है। आई फाउंड ऑन द वे। वंस अगेन। जूते चप्पल कहाँ है? हाँ, कहाँ से खरीदे जूते कैसे बोलेंगे? वेयर डिड यू बाय दीज शूज फ्रॉम? फिर से बोलो। ये तो सर मैंने चोर बाजार से खरीदे थे। आई बॉट द शूज फ्रॉम चोर बाजार। फिर से बोलो। क्या? हाँ, ये वाले खरीदे ही थे, सस्ते में 40-50 रुपए में मिल जाते हैं। कहाँ से खरीदे कैसे बोलेंगे? वेयर डिड यू बाय दीज शूज फ्रॉम? ये मैंने चोर बाजार से खरीदे सर। आई बॉट दीज शूज फ्रॉम। ओके, कहाँ से खरीदते हो पूछा जाएगा तो डू लग जाएगा। बोलो कहाँ से खरीदते हो आप सामान? वेयर डू यू बाय थिंग्स फ्रॉम? या कपड़े कहाँ से खरीदते हो? वेयर डू यू बाय क्लोथ्स फ्रॉम? सर मैं कपड़े खरीदता हूँ अवंतिका से। आई, हाँ देखो उंगली देखते बोर्ड आ गया। मैंने क्वेश्चन क्या किया, आप कहाँ से खरीदते हो? वेयर डू यू बाय क्लोथ्स फ्रॉम? सर मैं खरीदता हूँ, खरीदे थे नहीं, खरीदता हूँ अवंतिका से। बोलो आई बाय, अरे क्या फ्रॉम, कपड़े तो लगा देते। आई बाय क्लोथ्स फ्रॉम अवंतिका। वंस अगेन। संडे को अपने कपड़े खरीदे थे ना, अब संडे वाली बात कर रहा हूँ। तो कहाँ से खरीदे थे? वेयर डिड यू बाय क्लोथ्स फ्रॉम? वंस अगेन। सर मैंने एसएन से खरीदे थे। आई बॉट क्लोथ्स फ्रॉम एसएन। वंस अगेन। सर रोलेक्स, रोलेक्स नहीं राडो, रोलेक्स वाली तो रखी है हमारी अलमीरा में। हाँ सर, ये राडो कहाँ से खरीदी कैसे बोलेंगे? वेयर डिड यू बाय दिस वॉच फ्रॉम? ये मैंने कहाँ से खरीदी थी? एसन से खरीदी थी। ये मैंने एसन से खरीदी थी। बोलो आई बॉट दिस वॉच फ्रॉम एसन, राइट। अब देखो ये तो गया कहाँ से। अब इस कहाँ से में ना एक मीनिंग और निकलता है कई बार, जो वेयर फ्रॉम को जो हम यूज़ करते हैं। फ्रॉम वेयर भी लगा सकते हो, इकट्ठा लगाओगे तो आगे लगेगा फ्रॉम वेयर, राइट। और मॉडर्न तरीका क्या है हमारा, फ्रॉम लास्ट में चला जाएगा, राइट। दो सेंटेंस फिर से एक बार बना लो तब मैं आगे चलूँगा। अब कहाँ से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम? वंस अगेन। कहाँ से आए थे? कहाँ से खरीदा था ये सूट आपने?
वेयर डिड यू बाय दिस सूट फ्रॉम, कहाँ से खरीदते हो कपड़े, वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम, राइट। कहाँ से आया था ये कल, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ये कल अवंतिका से आया था, ही केम फ्रॉम अवंतिका। वैसे आता कहाँ से है ये, वेयर डज ही कम फ्रॉम, सिर्फ ये अपने घर से आता है, ही कम्स फ्रॉम हिज हाउस या होम, जो भी है, राइट। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं ना वेयर फ्रॉम की, इसमें ना इसका एक मीनिंग और चला जाता है कई बार, जैसे हम किसी का रूट पूछना चाह रहे हैं किसी जगह का, किस रूट से आप आए, क्योंकि उस कंडीशन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, हर बार स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पूछते हम। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर मान लो मेरी और राधा की रेस हो जाए, राइट। अब राधा बोली सर आप तो हरा ही नहीं सकते मुझे, कंजावला तक देख लेना, कभी भी रेस करके देख ले, मैं जीत जाऊँगी। ठीक है भाई, देखते हैं आज। तो राधा और मैंने इंस्टीट्यूट के बाहर से रोड से मैंने दौड़ना शुरू किया, राइट। अब आपको पता है कंजाला जाने का एक ही रास्ता है, और तो कोई रास्ता है नहीं, है ना, एक ही रास्ता हमारे यहाँ पर सीधा स्ट्रेट रोड। तो कंजाला जाने की बात हुई, अब यहाँ से हम भागे, जब भागना स्टार्ट किया तो राधा बहुत आगे थी मुझसे, मैं पीछे था, मैं आराम से भाग रहा, राधा ने देखा पीछे मुड़ कर, शी सो बैक साइड, शी लुक्ड एट मी, शी लुक्ड एट मी एंड शी सो, क्या देखा इसने कि आई एम सो फार, मैं बहुत पीछे हूँ इससे। बट जैसे ही कंजावाला पहुंची खुश होकर, इसने देखा दीपक सर आगे खड़े थे, बस ले लिया आपने, है ना, नहीं बस कुछ नहीं पाया, हाँ बस उस दिन बंद थे सब, बस भागने का ही सीन था। तो इससे पहले मैं पहुंचा मिला वहाँ पर, अब इसको चक्कर आ गया थी, फिर ये क्या हुआ, आप कहाँ से आए, आए पास्ट है, आते हो नहीं, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। अब मैं तो ना बोलूँगा कि आई केम फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आई केम फ्रॉम जोन थी, ये नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता, क्योंकि ये भी वहीं से आई है। अब ये पूछना चाह रही है सर किस रास्ते से आए, आप कहाँ से आए, मुझे तो पता नहीं, ऐसे तो कोई रास्ता भी नहीं है। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, फिर से बोलो वंस अगेन, आए, पास्ट नहीं है, पास्ट में क्या लगता है, डिड, कहाँ से आए आप, फिर से बोलो वेयर डिड यू कम फ्रॉम, लाउडली। तो मैं क्या कहूँगा, आई I मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इट्स कॉन्फिडेंशियल। क्या बोलेंगे, इट्स कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब पता क्या होता है, जब कोई चीज़ टॉप सीक्रेट होती है, राज रखने वाली बात होती है, कोई ज़बरदस्त सीक्रेट होता है, उसे बोलेंगे इट्स कॉन्फिडेंशियल। कैसे बोलते हैं, इट्स कॉन्फिडेंशियल। फिर से बोलो, हाँ डोंट स्पिल द बीन्स, क्या बोलेंगे, मैं अपनी राज की बातें नहीं बताता, आई डोंट स्पिल द बीन्स। फिर से बोलो, don't है ना, ये बता देंगे फिर सबको कि भाई क्या सीक्रेट है, शी विल स्पिल द बीन्स, राज की बात बता देगी, तो इट्स कॉन्फिडेंशियल। बोलो लाउडली, इट्स कॉन्फिडेंशियल, गॉट इट। ओके, तो सर कहाँ से आए बता दो ना, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो, और डिड में भी यही बोल रहे थे, पास्ट में भी कहाँ से आए थे, हाँ फिर से बोलो वेयर डिड यू कम फ्रॉम, लाउडली। कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, कहाँ से खरीदा था ये, वेयर डिड यू बाय फ्रॉम। सर ये भी मैंने चोर बाजार से खरीदा था, आई गॉट दिस फ्रॉम चोर बाजार। अब जब हम पूछते हैं कितने का खरीदा कोई चीज़ है ना, कितने की या कितने में बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इन हाउ मच रुपीज़, है ना, in how राइट। लाउडली राइट, यस और नो, How much rupees? Yes, sir. राइट यस और नो, Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. नो। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मैंने 10,000 में खरीदा मैंने कितने में खरीदा, ये 10,000 में खरीदा, राइट। तो आई बोट दिस इन 10,000 रुपीज़, मैंने क्या बोला, आई बोट दिस इन 10,000 रुपीज़, ये गलत है। हम हिंदी की ट्रांसलेशन करते 10,000 में देख के हमारा इन लगाने का मन किया, राइट। लेकिन आपको लगाना हमेशा इसके साथ क्या क्या लगेगा कार्तिक, 4, क्या लगता है 4। आई बोट दिस फॉर 10,000 रुपीज़। आ रही है बात समझ में, रूल है बेटा ग्रामेटिकल। हिंदी में क्यों लगता है, हिंदी में क्या आपने उसके अंदर में घुस कर दिया था, मैं काम नहीं था उनकी चीज़ के अंदर। यही क्वेश्चन अगर आप हिंदी में भी देखोगे तो हिंदी में क्यों लगा रहे हैं हम, 10,000 में खरीदा, किसी दुकान में खरीदा होगा, 10,000 के अंदर तो नहीं खरीदा आपने, बस हिंदी में तो मैं लगा रहे हैं। या फिर हम कई बार हिंदी में ये भी बोलते 10,000 का खरीदा, हाँ का बस रूल है, राइट। बोलने का तरीका, अंग्रेज वहाँ पे में नहीं कहते, वहाँ पे कहते हैं 4, यानी इतने रुपये के लिए खरीदा, एक तरीके से लगा सकते हो अगर ट्रांसलेशन ही करनी है तो, बट ट्रांसलेशन नहीं करोगे तो बेटर रहेगा प्रेपोजिशन या इंग्लिश में, राइट। तो भाई मैंने ये 10,000 में खरीदा, कैसे बोलेंगे, आई बोट दिस फॉर 10,000 रुपीज़। वंस अगैन, आई बोट दिस फॉर 10,000 रुपीज़। वैसे आपने 2 वर्ड और देखे होंगे, बाय होता है खरीदना, एक परचेज भी होता है, राइट। दोनों में क्या डिफरेंस है, बाय जस्ट मैंने उसे खरीदा और परचेज मैंने करा, परचेज मैंने खरीदा, बाय मतलब मैं खरीदा, बाय परचेज हो गया।
बाय हम तब यूज़ करते हैं जब कोई छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, परचेज़। छोटी मोटी 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार अपने कपड़े वपड़े खरीदने नॉर्मल शॉपिंग्स मानी जाती हैं, तो इनके लिए आप बाई यूज़ करोगे। लेकिन आपने देखा होगा ना, जो कि ज़मीन वगैरह बेचते हैं, घर बेचते हैं, सेल एंड परचेज़ लिखा रहता है, बाय नहीं होता। ज़मीन खरीदना बाय नहीं होता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लाखों की बात जाती है, गॉट इट, लाखों करोड़ों में होती हैं बातें। तो इसलिए जब महंगी चीज़ें खरीदते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, बहुत काफ़ी कॉस्टली, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना, परचेज़। और अगर नॉर्मल शॉपिंग है तो बाय होगा। डे टू डे लाइफ की शॉपिंग बाय होता है। बट कई बार हम वैसे भी बाय भी यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लो कोई कार खरीदी आपने, भाई कहाँ से खरीदी आपने कार, फिर भी बाय लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल परचेज़ होगा। स्पोकन में इस कंडीशन में चल जाएगा, कार वार के लिए माना जाता है कि कार भी सब खरीद लेते हैं आजकल। बट ज़मीन वगैरह थोड़ी एक ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सस्ती नहीं आती वो, करेक्ट। तो आपने कार कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू परचेज, लगाओ, परचेज ज़्यादा बेटर रहेगा। वेयर डिड यू परचेज दिस कार फ्रॉम, वंस अगेन, फिर से बोलो। सर ये कार मैंने राधा ऑटोमोबाइल से खरीदी, आई बॉट दिस कार फ्रॉम राधा ऑटोमोबाइल्स, फिर से बोलो। अगर मैंने पूछा कितने में खरीदी अब, तो हम बोलेंगे हाउ मच, और साथ में लगेगा फॉर हाउ मच डिड यू बाय, सेम स्ट्रक्चर है, डिड यू बाय। जैसे फ्रॉम वेयर लगा रहे थे, इसमें क्या लगा देंगे हम, फॉर हाउ मच, कितने की खरीदी आपने, कितने में खरीदी, बोलो। फॉर हाउ मच डिड यू परचेज दिस कार, वंस अगेन, फॉर हाउ मच डिड यू परचेज दिस कार, लाउडली, फॉर हाउ मच डिड यू परचेज दिस कार। बाय लगाएंगे तो फॉर हाउ मच डिड यू बाय दिस कार। अब आप बताओगे सर मैंने 5 लाख की खरीदी, आई परचेज्ड दिस कार फॉर 5 लाख रुपीज़, ना कि इन 5 लाख रुपीज़। 5 लाख में खरीदी या 5 लाख की खरीदी फॉर 5 लाख रुपीज़, राइट। तो फिर से बोलूँगा कि आपने ये कार कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस कार फ्रॉम। सर ये कार मैंने राधा ऑटोमोबाइल से खरीदी थी, आई बॉट दिस कार फ्रॉम राधा ऑटोमोबाइल्स, यहाँ तक ठीक है। कितने में खरीदी, फॉर हाउ मच डिड यू बाय दिस कार। अब इसमें भी एक काम करना, ये भी पुराना तरीका हो गया, फॉर हाउ मच, इसमें भी फॉर को हम कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। हाउ मच डिड यू बाय दिस कार फॉर। और अगर आप स्पोकन में फॉर ना भी लगाओ तो भी आपका ठीक होता है सेंटेंस, राइट। जब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे तो आपको इतने बड़े बड़े बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो, आप कोई खरीदने गए कोई सामान, आपने पूछा सर ये हाउ मच, सिर्फ हाउ मच भी कह दिया ना, क्लियर है, कितने का है ये, कितने में। फॉर हाउ मच भी कह सकते हो या फिर सिर्फ हाउ मच भी कह सकते हो, गॉट इट। तो आप पूछ रहे हो कितने में, आप सिंपल या पूरा सेंटेंस ही पूछ रहे हो कितने में दोगे, कितने का है ये, गॉट इट। तो आप हाउ मच कहते हो, इसका मतलब कितने में या कितने का ही हो जाता है। तो कितने में खरीदी आपने शर्ट, हाउ मच डिड यू बाय दिस शर्ट फॉर, और फॉर नहीं लगा तो भी मतलब यही है। फिर से बोलो, कितने में खरीदी, हाउ मच डिड यू बाय दिस शर्ट फॉर, वंस अगेन, हाउ मच डिड यू बाय दिस शर्ट फॉर। ये जूते कितने के खरीदे आपने, हाउ मच डिड यू बाय दीज शूज फॉर, हाउ मच, आई बॉट दीज शूज, बोट तो लग गया, 2500, इतने में तो नहीं आ जाते सर बाटा कंपनी के लेते हैं। इतने में तो नहीं आ जाते, पागल, लूट लिया जब कह रहे हैं लूट लिया भाई, महंगा सामान दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिप ऑफ, टोपी पहना दी, क्या बोलते हैं, वेयर इज योर कैप सर विच कैप, अरे जो पहना दी उसने राइट। तो लूट लेने को बोलते हैं रिप ऑफ, पास्ट की बात है, भाई महंगा दे दिया उसने तो लूट लिया तुझे। ही रिप्ड यू ऑफ, 100 के मिलते हैं संडे मार्केट में ही रिप्ड यू ऑफ, फिर बोलो ही रिप्ड यू ऑफ, लाउडली। पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना, उसने लूट लिया आपको, कैसे बोलेंगे, ही रिप्ड यू ऑफ। कोई सामान महंगा दे देने को हम बोलते हैं रिप ऑफ। तो फिर से बोले भाई कितने में खरीदा आपने ये टॉप, क्या क्या कहते हैं इसे, स्कर्ट है ना, कितने में खरीदी है, हाउ मच डिड यू बाय दिस स्कर्ट फॉर। सर ये तो मैंने खरीदी नहीं, आई डिडंट बाय दिस स्कर्ट, ये मैंने छीन ली राधा से आई स्नैच होता है छीना, तो सेकंड फॉर्म लगा दो, आई स्नैच्ड दिस स्कर्ट फ्रॉम राधा। फिर से बोलो, स्कर्ट नहीं स्कर्ट होता है, फिर से बोलो, once again, I snatched this skirt from Radha. Got it? कितने में, how much, लास्ट में for, कहाँ से, where, लास्ट में from, do you, does he, did हमारा सेम रहेगा। और दूसरे हमने सीखा था भी, क्या आप आ रहे हो जा रहे हो, ing लगता है उसमें। कहाँ से आ रहे हो आप, नहा धोकर आज,
कैसे बोलेंगे? अभी ING वाला हो गया। क्या आप आ रहे हो तो क्या बोलेंगे हम? आर यू कमिंग? क्या बोलेंगे? आर यू लाउडली। कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? सिंपल है वही स्ट्रक्चर। आर यू कमिंग और कहाँ से आ रहे हो तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वंस अगेन लाउडली। सर सुबह सुबह आज मैं मंदिर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम टेम्पल। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, आई एम कमिंग फ्रॉम। और पूछेंगे भाई कहाँ आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग, कहाँ से जा रहे हो? सर ऑफिस में आ रहा हूँ, कमिंग टू योर ऑफिस, या इन टू योर ऑफिस भी कह सकते हैं, अंदर आने की बात है तो। सर मैं क्लास में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन टू द क्लासरूम। गॉट इट? वैसे क्लास नहीं होता, क्लास रूम होता है प्रॉपर। क्लास मतलब होता है जो आप स्टूडेंट्स हो ना सारे, वो क्लास है। जो प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ क्लास है, लेकिन जिसमें क्लास होती है वो क्लासरूम होता है। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि मैं क्लास में बैठा हूँ, तो क्लास में बैठने का मतलब पता क्या है? आप उस जो क्लास चल रही है उस समय उस एक्टिविटी के बीच में बैठे हो। लेकिन कई बार आप अकेले भी बैठे हो तो कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में, तो भी आप कह देते हो आई एम इन द क्लास। उस समय आई एम इन द क्लास नहीं हो सकता, आई एम इन द क्लास रूम कह सकते फिर आप। जिसमें क्लास होती है उस वाले रूम में हूँ मैं। क्लास में होने का मतलब क्या है? जो चल रही है क्लास। अब फिलहाल आप कह सकते हो आई एम इन क्लास। आप क्लास भी कह सकते हो, अभी क्लास रूम भी कह सकते हो। गॉट इट? ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है जो हम बोलते रहते हैं। तो आगे से जब आप अकेले बैठे हो क्लास में तो आप बोलोगे आई एम इन दी क्लासरूम। और जब पढ़ाई चल रही है आप आराम से फ़ोन, अभी फ़ोन काटते भी बात नहीं कर सकते, मैं क्लासरूम में हूँ, क्लास में हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। फिर से बोलो। अब ठीक है। हमें खुजली हो रही है, दवाई नहीं लाया, कैसे बोलेंगे? डिड यू? पहले बोलो खुजली कर रहा है, आपने बोला कर रहा है, काम चल रहा है। ही इज स्क्रैचिंग एन इच, या हैंड कर रहा है तो बोलो ही इज स्क्रैचिंग हिज हैंड। वंस अगेन, इसने खुजली कर ली, ही हैज स्क्रैच्ड। क्या आपने मेडिसिन ली थी? डिड यू टेक? हाँ वो क्या आती है वो जालिम लोशन, क्या? हाँ रिंग गार्ड, इच गार्ड, जो भी रिच गार्ड कह रही है, अमीर वाला गार्ड। नहीं जालिम लोशन भी आता है, आपको नहीं पता? जालिम लोशन पहले आती थी। दाद खाज खुजली की एक ही दवा, वो मोटी से आवाज में बोलता हूँ वो। हाँ दाद खाज खुजली की एक ही दवा जालिम लोशन, ऐसे याद आती थी उसकी। वो हमारे पास भी रखा है एक डब्बा सा उसका, बॉक्सिंग का लेके आता है, वो उतना अच्छा लगता था मुझे, पोस्टर छोटा था जब मैं, और तब से ही रखा मेरे पास। तो क्या आपने जालिम लोशन नहीं लगाई? कैसे बोलेंगे? डिड यू नॉट अप्लाई जालिम लोशन? कैसे बोलेंगे? जालिम लोशन। वंस अगेन, डिड यू नॉट अप्लाई जालिम लोशन? सर अप्लाई किया था, आई अप्लाइड। कहाँ से खरीदी आपने जालिम लोशन? वेयर डिड यू बाय जालिम लोशन फ्रॉम? सर मैंने राना मेडिकल स्टोर से खरीदी, आई बॉट फ्रॉम राना मेडिकल स्टोर। कितने में खरीदी भाई? हाउ मच डिड यू बाय फॉर? सर मैंने 10 रुपये की खरीदी, छोटी डिब्बी। छोटे वाली छोटा पैक। बोलो आई बॉट फॉर 10 रुपीज़। वंस अगेन, वंस अगेन। क्या आप खेलते हो? क्या आप खेले थे? मैं नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले। ये खेली थी, शी प्लेड। खेली थी ये, शी प्लेड। क्या ये खेलती है? डज शी प्ले? ये नहीं खेलती, शी डजंट प्ले। फिर कौन खेलता है भाई? हु प्लेज? सर विराट कोहली खेलता है, विराट कोहली प्लेज। कहाँ खेलता है वो? वेयर डज ही प्ले? अपने घर में खेलता है सर वो अपने। ही प्लेज एट हिज होम। क्या वो कल खेला था? वो तो नहीं खेला था, कल राधा खेली थी। कहाँ खेली थी ये? वेयर डिड शी प्ले? फिर से बोलो, कितने बजे खेली थी ये? व्हाट टाइम डिड शी प्ले? क्या इसने कल कपड़े खरीदे थे? डिड शी बाय क्लोथ्स yesterday? वंस अगेन, लाउडली। हाँ खरीदे थे सर इसने, यस शी बॉट। लाउडली, शी बॉट क्लोथ्स। कहाँ से खरीदे थे? वेयर डिड शी बाय क्लोथ्स फ्रॉम? लाउडली, वेयर डिड शी बाय क्लोथ्स फ्रॉम? सर इसने कल एसन से खरीदे थे, शी बॉट क्लोथ्स फ्रॉम एसन। राइट, शी बॉट क्लोथ्स फ्रॉम एसन। कितने के खरीदे इसने कपड़े? हाउ मच डिड शी बाय क्लोथ्स फॉर? लाउडली, लाउडली राधा। हाउ मच डिड शी बाय क्लोथ्स फॉर? बोल नहीं पा रहे? कोशिश करो, फिर भी गलत बोलो, नो इशू। बोलो हाउ मच डिड शी बाय क्लोथ्स फॉर?
आपने कितने के खरीदे कैसे पूछूंगा, हाउ मच डिड यू बाय क्लोथ्स फॉर, इसने कितने के खरीदे, Did she buy clothes? इसने कितने के खरीदे, हाउ मच डिड ही बाय क्लोथ। सर आपने कितने का खरीदा है, हाउ मच डिड यू बाय दिस कोट फॉर, आपने कितने की खरीदी है, हाउ मच डिड यू बाय दिस वॉच फॉर। सर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, बोलो What a beautiful painting. वंस अगेन, What a beautiful painting. कहाँ से खरीदी, Where वेयर डिड यू बाय दिस पेंटिंग फ्रॉम, कहाँ से है, वंस अगेन, Where did you paint वेयर डिड यू बाय दिस from? पेंटिंग फ्रॉम, ये पेंटिंग मैंने हांगकांग से खरीदी थी, I आई बॉट दिस पेंटिंग फ्रॉम हांगकांग। सर कितने की खरीदी, How much did you buy this अब painting? बाय मत लगाओ, मेरी पेंटिंग देख के बाय लगा रहे हो, परचेज लगाओ। हाउ मच डिड यू परचेज दिस पेंटिंग फॉर, ये पेंटिंग मैंने लगभग 5 लाख की खरीदी थी, बोलो। I bought this painting. बोट नहीं, परचेज, बड़ी महंगी चीज़ है ना, इतने में तो जमीन खरीदते हैं लोग। आई परचेज्ड दिस पेंटिंग फॉर 5 लाख रुपीज़, वंस अगेन। I purchased this painting for 5 lakhs. सर एसी कहाँ से खरीदा, Where did you buy this AC from? ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, I आई बॉट दिस, from- देखो फ्रॉम ऑनलाइन नहीं होता, I bought Right? from online. आई बॉट इट ऑनलाइन, सिंपल, या परचेज भी लगा सकते हो, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, ऑनलाइन से नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन तो एक पूरे मेथड हो गया, कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैंने एसन बोला, अवंतिका बोला, एक सोर्स हो गया कि वहाँ से खरीदा। ऑनलाइन में तो अमेजोन भी आ गया, फ्लिपकार्ट भी आ गया, बाकी साइट्स भी आ गई, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर मैंने इन साइट्स की बात की है ना तो हम फ्रॉम लगा देंगे। मैंने अमेजोन से खरीदा, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन। मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा तो आई, बोलो, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट, जो भी है, बॉट इट। लेकिन मैंने ऑनलाइन खरीदा, आई बॉट दिस ऑनलाइन, वंस अगेन, I bought this online. वंस अगेन। I bought this online. कहाँ से खरीदा सर, वेयर डिड यू बाय दिस एसी फ्रॉम, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, आई बॉट दिस from ऑनलाइन। और मैंने अमेजोन से खरीदा था, I bought from Amazon. कुछ लोगों ने से अमेजन कहते हैं, कुछ एमजोन कहते हैं, मैं देखा, इट्स अम्मा जान, अम्मा जान इसको ना याद रखने के लिए आप कर सकते हो, इसको याद रखने के लिए बोल सकते हो अम्मा जान। सुनो सुनो, वैसे इसका अमेजोन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, अब आप नहीं बोलोगे। अमेजोन होता है एक ऐसी महिला जो बड़ी ही पावरफुल है, हट्टी कट्टी है, ताकतवर, उसको हम क्या बोलेंगे, अमेजोन। फिर से बोलो, इसको याद रखने के लिए अम्मा और जान, लेकिन वो वाली जान नहीं, हम जान ताकत वाली बात कर रहे हैं। अम्मा में इतनी जान है, यानी बहुत पावरफुल है, राइट। तो अम्मा में बहुत जान होती है ना, कहा जाता है ना माँ से ताकतवर कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो अमेजोन, अम्मा, जान, अम्मा में इतनी जान है कि वो उससे ताकतवर कोई है ही नहीं, याद रहेगा। एक पावरफुल लेडी है ना, ताकतवर के लिए हम क्या बोलेंगे, लेडी के लिए। और जो उसका तरफ जो दूसरा आदमी होता है, जो कि आदमी स्ट्रॉन्ग हो कोई ऐसा, उसको फ्लिपकार्ट ओके, लेडी तो अमेजन, आदमी फ्लिपकार्ट। और वो मीशो बच्चे हैं मीशो बच्चे। ओके, क्या फ्लिपकार्ट कुछ नहीं है। कार्ट तो बस वो जो हमारी ठेला सा होता है जिसमें सामान लेके जाते हैं उसको कार्ट कहते हैं। फ्लिप होता है किसी को बदलना हो तो उससे नॉर्मल के भी सामान लेके जा रहे हो, सामान लेने वाले ठेले को फ्लिपकार्ट कार्ट बोलते हैं। हाँ, तो फ्लिपकार्ट तो एक अलग है, वो उन्होंने, वो कोई वर्ड नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ चीज़ें जोड़कर, ठीक है। हम, अरे सुन लो, अब लिसन टू मी, कोई ऐसी लेडी जो बहुत पावरफुल है, दैट इज अमेजोन, दैट इज अमेजोन। लेकिन अगर जो आदमी होता है उसे हम बोलते हैं बर्ली। क्या बोलते हैं? अब बर्ली कैसे याद रहेगा आपको? आया रे आया देखो बाहुबली। अब बाहुबली कैसा था? पावरफुल था ना, हट्टा कट्टा था ना। जो बाहुबली जैसा इंसान होगा उसे हम बोलेंगे बाहुबली। क्या बोलेंगे? है ना, तो बली नहीं बर्ली। वो बली था बाहुबली मूवी में, लेकिन हम क्या रखेंगे उसका? बर्ली याद रखेंगे। गॉट इट? तो पावरफुल इंसान जो है वो क्या है? आदमी जो है, मेल, दैट इज़ बर्ली। और इसमें तो एग्जैक्ट इमेज आपकी बाहुबली की जानी चाहिए। उसी प्रकार के आदमी को हम क्या बोलते हैं? बर्ली। क्या बोलते हैं? बर्ली, राइट। और ऐसी जो औरत हो, महिला ताकतवर, तो क्या बोलेंगे? अमेजोन। क्या बोलेंगे? वो अम्मा जान याद रखने के लिए बताया, कभी बोलो अम्मा जान से मैंने खरीदा है ये। ओके, आगे चले। हाँ, अभी मैं इतना ही कराऊंगा, वैसे वेयर फ्रॉम इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। कह रहे सर मछलियाँ भी बनती हैं। दिखाओ मछली, फुला फुला।
शी इज मीशो शी इज नॉट अमेजोन मीशो है ना। वो जो छोटा हाथी आया था ना उस पर लिखा रहता था बड़ा होके टेम्पो बनूंगा लोग लिखवाते थे छोटा हाथी था, वो जो छोटे टेम्पो होते हैं, बड़ा होके टेम्पो बनूंगा। ओके आगे चलें। हाँ, कहाँ से खरीदा ये फ़ोन? वेयर डिड यू बाय दिस फ़ोन फ्रॉम? सर खरीदा नहीं, आई डिडंट बाय दिस। बस में आ रही थी सर, आई वॉज कमिंग। बस में की इंग्लिश इन द बस नहीं होता, ऑन बस होता है, ध्यान रखना। आई वॉज कमिंग ऑन बस, यानी बस में आ रही थी। आई वॉज कमिंग ऑन, तो जेब काटी थी एक की। जेब काटना क्या होता है? पिक पॉकेट। सर आई पिक्ड पॉकेट। सेकंड फॉर्म आई, मेरी तो नहीं कटी ना, आई पिक्ड पॉकेट। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन आई पिक्ड पॉकेट। और जब काटती हूँ सर मैं तो कैसे बोलेगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी आई पिक पॉकेट, काटी थी तो सेकंड फॉर्म आई पिक पॉकेट। टिकट पॉकेट आई पिक्ड पॉकेट कैसे बोलेंगे? ये तो सीखा हुआ चीज़ें सारी पहले सीख रखी है हमने, फिर भी गलती कर रहे हो। पिक पॉकेट हमने सेकंड थर्ड क्लास में सीख लिया था। जेब काटना क्या होता है? पिक पॉकेट। मैं जेब काटती हूँ तो आई ओह व्हाट अ पिटी। बोलो, हाथ लगाओ माथे पे। ओह व्हाट अ पिटी। कितनी दुख की बात है, इतनी मेहनत की, इतनी एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कराया हुआ है। ऐसे नहीं कि पहले दिन मैंने इतना बड़ा सेंटेंस बनवा दिया आपसे। एक स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल मतलब हजार बार आपको प्रैक्टिस कराया कि आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी ये हाल है, मतलब गला बैठ गया। लेकिन आप लोग ये नहीं पता कि जेब काटना पिक पॉकेट होता है, ये पता है मुझे, फिर भी टिकट बोल रहे थे। अरे सेकंड फॉर्म का नहीं पता ना, टिकट बोल रहे वो थे। भी एक दुख की बात है। बोलो ओह व्हाट अ पिटी। इतनी प्रैक्टिस करा दी, पिक्ड 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 पिक्ड, तब भी इसको ये नहीं पता सेकंड फॉर्म होती है। आगे समझ समझ में आ गई पर दिमाग में नहीं आई अभी भी। समझ में तो तब भी कहा था सर आई हैव गॉट इट, उसी समय बोला था इसने आई हैव गॉट इट, और एक बार नहीं 100 बार बोला था सर आई हैव गॉट इट, आई हैव। और फिर ये हाल है गॉट इट के बाद। देखो मुझे भी बुरा लगता है आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि मैंने सच में एक एक स्ट्रक्चर पे सैकड़ों सेंटेंसेस बनवाए हैं आपसे, राइट। चलो गोपाल की मान सकता हूँ, बाद में आया था, लेकिन आप लोगों को मैं इतना डेप्थ में करवाया हुआ है, इतना डेप्थ में कि बस पूछो ही मत, और फिर भी गलती कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, आई वॉन्ट यू टू, सबको प्रैक्टिस करनी है। वीडियोज़ आ रही ना रोज़ वीडियोज़ को देख देख कभी क्या करना, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोग भी रोज़ 7 बजे आपको वीडियो मिलती है, और साथ साथ देखकर बोलना ज़रूर है। और जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से देखो एक एक लेसन को, तभी आप साथ साथ बोल पाओगे, राइट। ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको मैंने स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस की है। तो जब भी आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो ही आपको क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो कहाँ पर थे हमने 2 चीज़ें सीखी हैं अभी, बस उसी स्ट्रक्चर में, पुराने में ही सीख रहे हैं बार बार। कहाँ से खरीदा और कितने में खरीदा आपने कोई चीज़, कितने में खरीदते हो, कहाँ से खरीदते हो। प्रेजेंट और पास्ट में अपने साथ हम सेंटेंस बदल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आते हो आप, वेयर डू यू कम फ्रॉम। कहाँ से आए थे आप, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। वंस अगेन, सर मैं जौनती से आता हूँ, आई कम फ्रॉम जौनती। कहाँ से आए थे कल, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। कल सर मैं रोहिणी से आया था, आई केम फ्रॉम रोहिणी यस्टरडे, राइट, आई केम फ्रॉम। ओके, तो कितने में खरीदा आपने फ़ोन, हाउ मच डिड यू बाय दिस फोन फॉर। सर ये मैंने 20,000 में खरीदा था, आई बॉट दिस फोन फॉर 20,000 रुपीज़। वंस अगेन फॉर 20,000 रुपीज़। कर लोगे प्रैक्टिस अच्छे से तो आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट अ डे। वंस अगेन, अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से
हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है। क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।